हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग लास्ट वीडियो में सीख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि ये टॉपिक आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानना होगा कि कौन कौन से लुईस एसिड होते हैं जो कि हम रिएक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कौन कौन से लुईस एसिड हमारे होते हैं? एक तो होता है हमारा FeBr3, या फिर हम यूज करते हैं FeBr2, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं FeCl3 या FeCl2। ठीक है, या फिर हम यूज करते हैं ZnCl2 या ZnBr2, या फिर हम यूज करते हैं लुईस एसिड के लिए BF3। ठीक है, या हम इसमें एक और क्या यूज करते हैं AlCl3 या फिर AlBr3। अब जहां पर भी आपको AlCl3 या ArBr3 लिखा हुआ दिखेगा, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर आपको वो लिखा होगा एनहाइड्रस। ठीक है, तो एनहाइड्रस लिखा होगा, इसका क्या मतलब है कि ये बिना पानी के है। ठीक है, तो या तो हम यूज करेंगे FeBr3 या FeBr2, FeCl3, FeCl2, ZnCl2, ZnBr2, BF3, AlCl3 या AlBr3। इसमें से आपको कुछ भी एरो के ऊपर दिख रहा है तो वो क्या है, हमारा लुईस एसिड है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। आपको यहाँ पर दिया होगा सबसे पहले क्या, बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई हेलोजन दिया होगा, यहाँ पर कोई आपको लुईस एसिड दिया होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया FeBr3। अब आपको बताना है आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट, आपने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले Cl जो है आपका, ये कैसे ब्रेक होगा, Cl यानी ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। इसके साथ क्या आएगा, FeBr3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसने Cl माइनस को खींचा यहां से, ये वाले Cl माइनस को, तो बना क्या आपका प्रोडक्ट FeBr3 Cl माइनस प्लस क्या बच गया, Cl प्लस, यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बन रहा है। यही तो आपने पढ़ा था, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, इलेक्ट्रोफाइल आकर आपका अटैक करता है और क्या बनता है हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम क्या बनाते थे, कई सारे स्ट्रक्चर बनाते थे रेजोनेंस वाले। तो फाइनली क्या होता था, हमारा एक स्ट्रक्चर हम उसमें से ले लेते थे, यही होता था ना। यहाँ पर आ गया आपका प्लस, यहाँ Cl और यहाँ H। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये आपका हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है देगा और H प्लस के रूप में ये बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा FeBr3 Cl माइनस, FeBr3 Cl माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से H प्लस और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकला, बना क्या HCl प्लस, क्या बचा हमारा FeBr3 प्लस क्या बन गया आपका ये बेंजीन रिंग, और ऊपर क्या इसके आके अटैच हो गया आपका क्लोरीन, मतलब आपका क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बन रहा। तो अगर आप इसको डायरेक्टली बनाएंगे, ये सब ना बना के, तो क्या बनाएंगे डायरेक्टली आप यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर आपका Cl अटैच हुआ और यहाँ पर क्या आपका जुड़ेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन आता है तो यहाँ पे क्या बनता है HCl। तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ये मैंने आपको पूरा समझाने के लिए बताया है कि अंदर में क्या प्रोसीजर हो रहा है। तो ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है देखा आपने, इस तरीके से बनता है हमारा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लुईस एसिड चाहे कोई सा भी यहाँ पर दिया हो, उससे आपको यहाँ रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ मतलब है इससे। ठीक है, यहाँ कुछ भी दिया जैसे FeBr3 है तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि यहाँ से HBr बनेगा, नहीं, यहाँ पर HCl ही बनेगा। ये सिर्फ यहाँ पर जो आपका FeBr3 है या यहाँ पर दे दे AlCl3, कुछ भी दे दे, वो सिर्फ लुईस एसिड की तरह ही बस एक यहाँ पे वर्क कर रहा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे HBr नहीं बनेगा कभी भी, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक और क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको बेंजीन दे दे ऐसे, ठीक है, प्लस Cl2, यहाँ पर आपको एरो के ऊपर लिख दे एनहाइड्रस
ठीक है, AlCl3। तो अब आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, हमें किससे मतलब है, सिर्फ इससे मतलब है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ क्या है, हमारा लुईस एसिड है, ठीक है, इसका बस इतना ही काम है यहाँ पर। तो बनेगा क्या, यहाँ से क्लोरीन यहाँ पे आकर अटैच होगा बेंजीन रिंग पे, ठीक है, तो बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन हमारा बाहर निकलता है H+ के रूप में, वो आकर अटैच होता है Cl से, एक Cl यहाँ अटैच हुआ, एक Cl किससे अटैच होगा, H+ से, तो बनेगा क्या, HCl। तो इस तरीके से हमारा फिर क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। वहीं अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन लगा दें, मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस टाइप का रिएक्शन हो जाए, ठीक है, यहाँ दे दे आपको Br2, ठीक है, यहाँ एरो के ऊपर कोई आपको लुईस एसिड दे दे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इसने आपको दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं एनहाइड्रस, ठीक है, AlCl3, ठीक है, या फिर कोई और दूसरा भी ले सकते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया ZnCl2, कुछ भी ले लिया हमने लुईस एसिड। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे हमें कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है इसको। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, ठीक है, इससे आके क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन प्लस HBr, क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा बन रहा था क्लोरोबेंजीन, यहाँ बन गया हमारा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो आप देखिए कौन सा यहाँ पे लुईस एसिड दिया है, तो वो तो बस लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है, आपको इसको देखना है और प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन ये आपने देखा प्रोसीजर किसके लिए, जब हमने क्लोरोबेंजीन बनाया या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाया। आयोडोबेंजीन के केस में कहानी आपकी थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसलिए मैं उस टॉपिक को आज नहीं बता रही हूँ, नहीं तो आपको बाउंस करने लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आयोडोबेंजीन कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।